अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। आपने यहाँ आने की क्यों जहमत की? आपकी रिपोर्ट में कार्रवाई हो रही है। जैसी कोई पेशरफ्त होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। क्या अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई? कमाल करती हैं आप। 2 दिन पहले तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ा तो सारे मसले हल हो गए। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। क्या आपने जिब्रान शमीम खान से कोई इन्वेस्टिगेशन की? आपने उन्हें थाने बुलाया या आप खुद उनके पास गए? देखिए, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। वो कोई आम आदमी नहीं कि हम उसे बगैर सबूत के यहाँ बुलाएं। हम अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, मालूमात भी इकट्ठी कर रहे हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लग जाएगा आपको मालूमात में? मैं अभी आपको कोई वक्त नहीं दे सकता, मगर आप ये सोचकर इत्मीनान रखें कि पुलिस अपना काम कर रही है। इत्मीनान मुझे तब होता जब वाकई आप लोग कोई काम कर रहे होते, मगर सच बात तो यह है कि अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई शुरू ही नहीं की। उल्टा जिस दिन मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, आप लोगों ने बेगम शमीम खान को मुखबरी कर दी कि मैंने उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग यहाँ पे मजलूमों की मदद करने बैठे हैं या जालिमों की पुष्ट पनाही। एक शख्स ने मुझ पर हमला किया है, मेरी जान लेने की कोशिश की है, उसे गिरफ्तार करने के बजाय आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक औरत समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूँ और आप मेरे सर पर चढ़ रही हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसी औरतों पर अटैक क्यों होते हैं और कौन लोग करवाते हैं। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? मुझ जैसी औरत से क्या मतलब है आपका? एक बात याद रखिएगा, ना ही मैं अनपढ़ हूं और ना ही कमजोर। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं जिसको अपना हक लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और दूसरे रास्ते अपनाऊं। आप लोग मेरे पहले ऑप्शन है, आखिरी नहीं। और जिब्रान शमीम खान को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? मुंशी, एक गिलास पानी भेजो यार। मैं गया था वहां उससे मिलने, मगर वो वहां पे नहीं थी। शायद कहीं गई हुई थी वो। मैंने बहुत इंतजार किया उसका, लेकिन वो वापस नहीं आई। हो सकता है वो तुमसे मिलना ही ना चाहती हो। पता नहीं। अगर वो मुझे छोड़कर जा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसे मेरा जरा भी एहसास होता तो वो ये घर छोड़कर ही ना जाती। वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है सालार। उसने जो कुछ किया और वो जो कुछ कर रही है, किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगता है मुझे। तो खौफ आने लग गया है मुझे उससे। ये ना हो कि तुम्हारी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़े। समझाओ, रोको उसे। देखो, आया आपसे मिलने के लिए। ठीक है। आज भी आप ड्यूटी पर हैं या अपना वादा पूरा करने की नीयत से हमारे साथ चाय पीने आए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन चाय पीकर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया।
कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे थाने से इत्तला मिली है कि आपकी बहू ने आपके बड़े बेटे जिब्रान पर रिपोर्ट करा दी है, और इस बात का पता चलते ही मैंने उन्हें कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपकी बहू ये धमकी लगा रही है कि वो ऊपर तक जाएगी। आप उसकी धमकी से घबरा गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूं ताकि ये जान सकूं कि आप क्या चाहती हैं। आप एक समझदार ऑफिसर हैं। अब उस लड़की की रिपोर्ट पर मैं अपने बेटे को जेल तो नहीं भेज सकती ना। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही है वो हमसे। पागल हो गई है। इस वक्त वो सदमे में है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें उसका बच्चा जाया हो गया। हमें उसके साथ हमदर्दी है। जितना नुकसान उसका हुआ है उतना ही नुकसान हमारा भी हुआ है। पता नहीं किन लोगों की बातों में आकर उसने हमारे बेटे पे इल्जाम लगा दिया है। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उसका मुजरिम भी पकड़ा जाए और उसे भी तसल्ली हो जाए? देखिए बेगम साहिबा, ये सब करने के लिए हमें तफ्तीश तो करनी पड़ेगी, आपकी बहू से भी और बाकी लोगों से भी, और इसी तरह ये बात बाहर चली जाएगी। और मुझे याद है कि आप नहीं चाहती कि इस सारे वाकये का इल्म मीडिया वालों को हो। आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आप कुछ ऐसा करें कि उसकी भी तसल्ली हो जाए और हमारी भी जान छूट जाए इस मसले से। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बात कब बाहर निकल जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है नाम आपका? मैं जरा बेगम साहबा से मिलने आया था। फिलहाल तो जल्दी में हूँ, लेकिन जल्द ही आपसे तफसीली मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। एसपी साहब आए थे। सुना है सारा फिर पुलिस स्टेशन गई थी आपके खिलाफ रिपोर्ट करने। आखिर उसे क्या दुश्मनी है आपसे? देखें जिब्रान, मुझे उसके जिक्र पर हमेशा गुस्सा आ जाता है, मगर आज मैंने ठंडे दिमाग से सोचा है कि वो इस तरह आपको परेशान करके आपसे पैसे निकलवाना चाहती है। शायद मेरे ख्याल में आप उससे मिलकर उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर दें। कम से कम हमारी इस परेशानी से जान तो छूट जाएगी।
जिब्रान, आप मेरी बात को संजीदगी से सोचिएगा प्लीज। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती। हो सकता है वो तुमसे मिलना ही ना चाहती हो। वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है सालार। उसने जो कुछ किया और वो जो कुछ कर रही है किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगता है मुझे। तो खौफ आने लग गया है मुझे उससे। ये ना हो कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें किसी से बात करने की या सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। जो तुमने अपने चेहरे पे ये शराफत का नकाब ओढ़ा है ना, इसे मैं इस तरह उतारूंगी जिस तरह जिस्म से खाल उतारते हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जो खेल तुमने शुरू किया था उसे इख्तिताम पर मैं पहुंचाऊंगी। बेगम साहबा से मिलने आया था। फिलहाल तो जल्दी में हूँ, लेकिन जल्द ही आपसे तफसीली मुलाकात करता हूँ। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ना घर का ना घाट का। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। वो कोई आम आदमी नहीं कि हम उसे बगैर सबूत के यहां बुलाएं। हम अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, मालूमात भी इकट्ठी कर रहे हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अरे सारा, तुम यहाँ हो? मैं समझी तुम हीरा के पास हो। वहां गई तो तुम वहां नहीं थी। क्या बात है सारा? तुम आजकल हीरा से भी दूर दूर रहने लग गई हो। ठीक समझी आप। मैं खुद हीरा से दूर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती बीजी उसे मेरी आदत हो। मैं उसे अब माँ का प्यार नहीं दे सकती। मेरी रगों में इतना जहर घुल चुका है कि मैं चाहकर भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती। हीरा को मुझसे दूर ही रहना चाहिए बीजी। उस पर मेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना मैं? पता नहीं तुम ठीक भी कह रही हो कि नहीं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। हम इंसान भी कितने बेबस और मजबूर होते हैं। सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। मैं समझ रही थी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे जख्म भर जाएंगे और तुम जिंदगी की तरफ लौट आओगी। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इससे तो अच्छा था कि तुम्हारी शादी ना होती।
कम से कम जो अब हो रहा है ये सब कुछ तो ना होता। तुम पुलिस स्टेशन गई थी ना? क्या कहा उन लोगों ने? बस यही कि वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कल फिर जाऊंगी। सारा बेटा, उनके पास पैसा है, ताकत है। इतनी आसानी से वो लोग अपने पे कोई बात नहीं आने देंगे। ठीक कहा आपने। जी जी। अच्छा, अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, अच्छा वो, हाँ वो सारा ने कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाला था। जी ठीक है। हाँ, आप उसे उसके मुजरिम से मिला दें ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसका फोन था मॉम? एसपी साहब का। क्या कह रहे थे वो? जिसने सारा पर हमला किया था वो शख्स पकड़ा गया है। अच्छा, कौन है वो? रमीस। रमीस? ये तो वही लड़का है जो हमारे ऑफिस में काम करता था। हाँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस कमीने की वजह से मेरी सारी खुशियां बर्बाद होकर रह गई हैं। मैं भी देखता हूं उसे। बैठ जाओ आराम से। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई करने दो और सारा को भी समझा दो कि अब मजीद कोई गलती ना करे। तुम दोनों की गलतियों की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हेलो। सारा बोल रही हैं आप? जी मैं सारा बोल रही हूँ। मैं ऐसा जाकर बोल रहा हूँ। आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं अभी? अभी? मगर किस लिए? आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। प्लीज आप जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। जी ठीक है, ओके। आई मिस सारा बैठे। जी इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? आपने बुलाया मुझे? उस दिन कितनी बातें आपने सुनाई मुझे। क्या कुछ नहीं कहा आपने मुझे? पहले मुझे गुस्सा आया, तकलीफ भी हुई। देखिए हम भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं। मगर ये यकीन रखें कि हम किसी को जानबूझकर तंग नहीं करते। हमारे सीने में भी दिल है। मगर लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं। वो अपने मुजरिमों को तो माफ कर देते हैं, हमें नहीं। आपकी बातें उस दिन बहुत कड़वी थी, लेकिन मैंने जब घर जाकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि आप किन हालात से गुजर रही हैं। आपने तो जिन मुझे बोलकर अपना दिल हल्का कर लिया, मगर खैर। देखिए मैं समझी नहीं कि आपने मुझे क्यों बुलाया। अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आपको क्यों बुलाया। इसाक, जरा लेके आओ इनके मुजरिम को। थोड़ा वक्त तो लग गया है, लेकिन हमने असली मुजरिम असली समेत गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मुजरिम जिसने आप पर गोली चलाई और आपकी जान लेने की कोशिश की।
हमने ना सिर्फ मुजरिम पकड़ा, बल्कि वो पिस्तौल जिससे इसने आप पर गोली चलाई वो भी इससे बरामद कर लिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूँ। तुम बेगुनाह हो। उस दिन ऑफिस वालों ने जब तुम्हें गिरफ्तार करवाया तो तुमने सबके सामने ये नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी? बोलो, तुमने कहा था कि नहीं? सर मैंने गुस्से में बोल दिया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने कुछ नहीं किया तो वो पिस्तौल कहाँ से बरामद हो गई? सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे मेरे माँ बाप की कसम उठा ले, मैं नहीं जानता जनाब। सब याद आ जाएगा और तोते की तरह बोलोगे तुम। मिस सायरा, आपका मुजरिम पकड़ा गया। कल हम इसे कोर्ट में पेश करके सजा दिलवा देंगे। अब आप इत्मीनान रखें और सुकून से घर जाएं। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैडम मैंने कुछ नहीं किया। भेजो इसे। दर्द मेरा ना जाना कोई, खुद से लिपट के रोई, खुद से लिपट के रोई। जल थलने जले मस्कारा, जल थलने जले मस्कारा। कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे जिया। ख्वाहिश ख्वाहिश चल कर आए, दिल और दर्द यहाँ तक। एक दूजे का साथ निभाए, अब बेदर्द कहाँ तक, अब बेदर्द कहाँ तक। दर्द आवारा दिल बंजारा, दर्द आवारा दिल बंजारा। कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए। मेरा नाम सारा है। बहुत सी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। मैंने पढ़ लिख कर MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। मगर एक शख्स, सिर्फ एक शख्स की वजह से मुझसे मेरा सब छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो शख्स आज भी मासूम लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है।
जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझ पर हमला करवाया गया। कई दिनों तक मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी मदद की वजह से उस भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मगर मेरी ये लड़ाई सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस पे हैरेस होती हैं, जो कोई ना कोई मजबूरी के तहत खामोश रहती हैं। मैं उनके लिए बोलूंगी, लड़ूंगी, चीखूंगी, आवाज उठाऊंगी, उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मगर आप सबको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? जिब्रान शमीम खान, मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, दौलतमंद क्यों ना हो, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर ही छोड़ूंगी और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं माफ नहीं करूंगी, किसी सूरत माफ नहीं करूंगी। मेरा नाम सारा है। बहुत सी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। मैंने पढ़ लिख कर MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सिर्फ एक शख्स की वजह से मुझसे मेरा सब छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो शख्स आज भी मासूम लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझ पर हमला करवाया गया। कई दिनों तक मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी मदद की वजह से उस भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मगर मेरी ये लड़ाई सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस पे हैरेस होती हैं, जो कोई ना कोई मजबूरी के तहत खामोश रहती हैं। मैं उनके लिए बोलूंगी, लड़ूंगी, चीखूंगी, आवाज उठाऊंगी, उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मगर आप सबको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? जिब्रान शमीम खान, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने ही दौलतमंद या ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर ही छोड़ूंगी और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हेलो, ये वीडियो कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरा नाम सारा है। बहुत सी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह
मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। मैंने पढ़ लिख कर MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सिर्फ एक शख्स की वजह से मुझसे मेरा सब छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझ पर हमला करवाया गया। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी मदद की वजह से उस भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। जिब्रान शमीम खान, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने ही दौलतमंद या ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर ही छोड़ूंगी और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अब आएगा मजा। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर सकी, वो काम इस लड़की ने तो चंद दिनों में ही कर दिया। वाह।